हेलो अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वीकेंड मॉर्निंग। मैं हूँ यशल इस्माइल और मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आप सबका तो हाल चाल मैंने पूछ लिया, लेकिन जो मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर, उनसे पूछता चलूँ कि यशल आप कैसी हैं? इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ आज। और इस एक्साइटमेंट की वजह ये है कि आज हम हैं वीकेंड मॉर्निंग में। और बिल्कुल सेम यही वजह मेरे लिए कि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ वीकेंड मॉर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें हम मिलेंगे आपसे हर हफ्ते में एक दफ़ा हर वीकेंड मॉर्निंग पे, और आपसे खूब गपशप होगी, खूब इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और आपसे जो हमारी न्यूज़ है वो शेयर की जाएंगी, करंट हैपनिंग्स को शेयर किया जाएगा, हार्ड न्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन, हार्ड लाइट न्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो शेयर किया जाएगा। बिल्कुल, और अगर गपशप ना हो तो उस तरह से मज़ा भी नहीं आता किसी से बात करने का या कुछ भी। बिल्कुल, और गपशप तो लगती रहेगी। बिल्कुल, तो इब्राहिम चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ की तरफ अगर बढ़ते चलें तो मैं बताता चलूँ कि पहली न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी जो है वो अफसोसनाक है। इस तरह है कि कोरोना ने एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल, सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और हमें मुसलसल इस चीज़ के बारे में डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि आफ्टर सितंबर अक्टूबर के ऑलमोस्ट मिड में हम सेकेंड वेव का सामना करेंगे, बट हमने उस तरह से उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और SOPs को फॉलो करना हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो केसेस हैं हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक दफ़ा इजाफा होता चला जा रहा है, केसेस का अंबार लगी जा रहा है और जिस तरह फर्स्ट वेव में सिचुएशन थी वही सिचुएशन बनने को मिल रही है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो हमारे पास इस वक्त जो पूरे केसेस हैं वो 5 करोड़ से ज़ाहिद हो चुके हैं, और जहां तक बात है डेथ रेट की तो 12,60,000 लोग अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। और अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करते चलें हम वर्ल्ड वाइड में, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास अमेरिका है, जिसमें केसेस 1 करोड़ से ज़ायद हैं और जो उसमें डेथ रेट है वो 2 लाख से ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी जानिब हम बढ़ते चलें तो दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है इंडिया, जहाँ जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फिल वक्त जो केसेस हैं इंडिया में वो 86 लाख हैं और एक दिन में कम अज़ कम 45,000 केसेस का जो है वो इंडिया में इजाफा हो रहा है। जहां तक अगर डेथ की बात की जाए तो 1,27,000 लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो हमारे पास है ब्राज़ील, जिसमें 56 लाख से ज़ायद हमारे पास केसेस हैं। और अगर हम डेथ रेट की बात करें तो डेथ उसमें 1,63,000 अब तक जो लोग हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल यशल, एक बहुत बड़ी तादाद है, कहने को तो कुछ वर्ड्स हैं लेकिन एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद है जो इसका शिकार हुए हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी बिल्कुल हार चुकी हैं कोरोना की वजह से। और अगर हम अपने व्यूअर्स को पाकिस्तान के बारे में बताते चलें तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पाकिस्तान पे अल्लाह का करम ना होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। जिस तरह केसेस थे उस तरह डेथ रेट नहीं रहा। केसेस की बात करता चलूँ तो हमारे पास जो केसेस थे वो 3,46,000 थे, जबकि हमारे पास जो रिकवरी वाले पेशेंट्स हैं 3,19,000, और जो डेथ रेट है वो बिल्कुल 2% रहा। 7,023 लोग अपनी जान की बाजी जो है वो कोरोना की वजह से हार चुके हैं। बिल्कुल इब्राहिम, अगर हम केसेस की तरफ देखें और अपनी सिचुएशन को देखें तो हमने SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं किया और हमने बहुत ज़्यादा इसमें बेएहतियाती की है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदएहतियाती हुई है। अगर हम अपनी जो पीछे नज़र दौड़ाएं तो जब ईद उल फितर थी उसके बाद जब लॉकडाउन खोला गया तो किस तरह केसेस की तादाद बढ़ती चली गई और उसका सामना हमें स्टिल करना पड़ा है। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 2% है, जो कि एक नामुमकिनात में से बात है। और अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि पाकिस्तान पे जो है ऐसी सिचुएशन कम ही आई कि जिस तरह दूसरे ममालिक में केसेस बढ़े तो उनका फर्टिलिटी रेट भी जो है वो साथ साथ बढ़ा। अगर पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को आगाह किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सिंध है, जहां केसेस की तादाद 1,51,000 है, जबकि डेथ्स जो हैं वो 2,687 हो चुकी हैं। और अब मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी बात कि सिंध से ही जो है वो कोरोना स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान में पहला केस जो था वो सिंध में ही आया था। और अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो हमारे पास है पंजाब, जहाँ पर भी केसेस जो हैं वो 1 लाख से ज़ायद हैं। और अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ वहाँ पर ऑलमोस्ट 2400 के करीब जो है वो लोग अब तक जो है वो वफात पा चुके हैं। जबकि तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास मौजूद है KPK खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ हमारे पास केसेस की तादाद जो है वो 40,000 से ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो है 1290। जो लोग हैं वो कोरोना का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और जबकि चौथे नंबर पे हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद, जहाँ केसेस की तादाद जो है वो 22,000 से ज़ायद है, जबकि जो डेथ्स हैं वो 244 हैं।
और अगर हम आखिरी नंबर पे बात करें तो हमारे पास है बलूचिस्तान। हम डेथ रेट जो वहाँ पर ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, बट एज कम्पेयर टू बाकी प्रोविंसेस थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, हमारे पास जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से डेथ रेट नहीं है। और ये भी लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का कि पाकिस्तान पे ख़ास करम था और उस तरह पाकिस्तानियों ने कोरोना को लिया ही नहीं, कोरोना को कोरोना समझा ही नहीं गया, कोरोना को इतना लाइट लिया गया, SOPs फॉलो नहीं किए गए। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, अपना नहीं तो अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल करें। बिल्कुल। और लाहौर में फिर से एक दफ़ा जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं। अगर मैं बताता चलूँ तो लॉकडाउन की सिचुएशन फिर से लाहौर में नाफिज कर दी गई है। कुछ इलाके जो हैं वो प्रॉपर सील कर दिए गए हैं, जहाँ बिल्कुल मार्केट्स बंद रहेंगी, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। और उन इलाकों के बारे में मैं बताता चलूँ तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है न्यू मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, कैवलरी ग्राउंड, DHA फेज़ 1 एंड फेज़ 6 के कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनको प्रॉपर तौर पे सील कर दिया गया है, जबकि अनारकली, मजंग, शादमान और गुलशन रावी को भी मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। और अगर मैं आगे बढ़ती चलूँ तो इस पे ये है कि आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए आपकी जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, जिनमें ग्रोसरी स्टोर्स, डिफरेंट जनरल स्टोर्स जो हैं वो आपके सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक जो है वो आपके लिए खुले रहेंगे। जबकि मेडिकल स्टोर्स की, फार्मेसीज की और लेबॉर्ट्रीज की बात की जाए तो आपको 24 घंटे ये जो शॉप्स हैं वो खुली मुयस्सर होंगी। और इसके साथ साथ जो मिल्क शॉप्स और बेकरीज और डिफरेंट मीट की शॉप्स हैं वो 12 घंटे के लिए यानी सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक खोलने की इजाज़त है। इन द एंड हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये हम लोगों से जो है मुसीबत टले। और इन द एंड मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी खबर भी जो है वो बताता चलूँ। मैं बताऊँ ईशल, क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ इब्राहिम इस खबर के बारे में। वो ये है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अमेरिकन कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोनटेक ने जो कोरोना की वैक्सीन की अनाउंसमेंट है वो कर दी हुई है और उन्होंने ये दावा किया है, क्लेम किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है कोरोना के पेशेंट्स पे। जबकि हमारी जो फर्स्ट वेव थी उसके दौरान जो था वो साइंटिस्ट ने कहा था कि इसकी जो भी वैक्सीन आएगी उसको एटलीस्ट जो है वो 75% जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास नई वैक्सीन आने की अनाउंसमेंट हुई है वो कह रहे हैं जी कि 90% जो है ये इफेक्टिव होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये मार्केट में आएगी। इसके टेस्ट के बारे में क्या थी यशल? इसमें ये बताया है कि ये 6 कंट्रीज़, डिफरेंट 6 कंट्रीज़ पे टोटल 64,000 जो लोग हैं उन पर ये जो वैक्सीन है वो टेस्ट की गई थी, जिनमें से जो अभी 64,000 में से जो 23,000 लोग हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है और उन्होंने रिज़ल्ट ये देखा है कि 90% इफ़ेक्टिव हुई है, असरअंदाज हुई है उन पेशेंट्स पर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर के 3rd वीक में जो बाकी लोग रह गए हैं जिन पे ये वैक्सीन टेस्ट की गई थी उन लोगों का रिजल्ट जो है वो नवंबर के 3rd वीक में आ जाएगा। और अगर ये भी 90% जो है वो इफेक्टिव हुई उन पे तो इसको अप्रूव कर दिया जाएगा और ये इस साल के एंड पे जो है वो मैन्युफैक्चर करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी जाएगी। ये अच्छी खबर तो है, लेकिन एक जगह मैं वार्न करता चलूँ कि जहाँ ये अच्छी खबर है, जब तक की बीमारी है तब तक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करें, SOPs को फॉलो करें और मास्क को भी जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। क्यों यशल? बिल्कुल इब्राहिम, ये हमारी ड्यूटी है, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिलीज़, अपने पेरेंट्स, उनके लिए हमें चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल। और येशल, अगर हम कोरोना से आगे बढ़ते चलें तो मैं बताता चलूं कि जो बाइडन ने लोगों का दिल जीतने के साथ साथ अमेरिकन इलेक्शंस भी जो हैं वो जीती हैं और इस वक्त वो अमेरिका के जो हैं वो सदर बन चुके हैं। स्टैट्स की जानिब चलें तो ट्रंप ने 214 सीट्स हासिल की, जबकि जो बाइडन जो थे उन्हें 270 प्लस सीट्स चाहिए थी और उन्होंने 279 सीट्स लेकर जो है प्रेसिडेंट की सीट वो हासिल बिल्कुल, कर जब लिया। अक्सरियत आ गई तो उनके पास प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो आ गई। और एक और बात मैं कोट करता चलूं कि हर जगह जो था ना बड़ा जोशो खरोश नजर आ रहा था, वो अमेरिका था या पाकिस्तान था। पाकिस्तानी लोगों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। बिल्कुल, मैंने यही देखा कि जो पाकिस्तानी अवाम थी वो अपने इलेक्शन से ज़्यादा अमेरिकन इलेक्शंस में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और ना सिर्फ जोशो खरोश था वो अमेरिका में देखने को मिला था, बल्कि पाकिस्तान में बड़ी गहमा गहमी थी। अगर हम मीडिया देखें, हर चैनल पे जो थे अमेरिकन इलेक्शंस को डिस्कस किया जा रहा था, दोस्तों में अमेरिकन इलेक्शंस को डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ही पूछता चलूँगा कि अगर आप होती उधर तो आप इसको वोट देती? मैं डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं होती तो मैं शायद ट्रम्प को वोट करती। और ट्रम्प को वोट करने की कोई ख़ास वजह?
कोई इतनी खास वजह नहीं है, बस मुझे वो बड़ा एंटरटेनिंग सा लगता है, तो शायद अपने टाइम में पूरे अमेरिका को फुल एंटरटेन किया, अमेरिका को सीरियस ही लिया। और अगर आपने तो मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि अगर मैं करता तो मैं जो बाइडन को वोट करता। और मैं एक और चीज़ इधर ऐड करता चलूँ कि जो बाइडन को जो है वो 75 मिलियन वोट्स पड़े हैं और अमेरिका की हिस्ट्री के मुअम्मर तरीन शख्स हैं जो बाइडन, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। और जहाँ तक बात कीजिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी मीमर्स के तो क्या ही बात है, क्या कहने। एज यूजुअल दे वर ऑन फायर। हाँ, हम पंजाबी में कहते हैं ना कि माहौल चुप के रखा हुआ था। तो ट्विटर देख लें आप, कोई सोशल मीडिया देख लें, तो उधर जब तक ये पाकिस्तानी मीमर्स की मीम्स नहीं ना नजर आ रही थी इलेक्शन के हवाले से, तो मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ अगर आप मीम्स कहें तो हम इधर शेयर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मीम्स थी जो एक ट्रम्प के अकाउंट से, ट्रम्प का फेक अकाउंट बिल्कुल बनाया गया था और उधर से ट्वीट हुई थी कि अर्श वाले मेरी तौकीर को सलामत रखना, फर्श के खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ मैं भी एक ऐड कर दूं तो वोट को इज्जत दो। यानी पाकिस्तानी माहौल था हर जगह, उन्होंने बिल्कुल नवाज शरीफ को कॉपी किया और वोट को इज्जत दो। जबकि दूसरी जानिब जो था जो बाइडन की तरफ से जो ट्वीट थी वो थी जी वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा और नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। यानी कि पाकिस्तानी मीमर्स को, पाकिस्तानियों को आप लोग जो हैं वो ईजी नहीं ले सकते। वो मीमर्स हैं, वो पाकिस्तानी अवाम है और ये पाकिस्तानी अवाम के हवाले से तो वैसे ही मशहूर है कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। और रमज़ान हो तो नमाजी उनसे बड़ा कोई नहीं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो उनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं, कोई आपके घर में पेशेंट हो तो आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो बड़ा जो था ना माहौल जो था वो चुप के रखा हुआ था, वो सोशल मीडिया हो, वो ट्विटर हो, कहीं भी था। और मैं इधर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो ट्रम्प के सितारे हैं वो आजकल गर्दिश में हैं, जहाँ उन्होंने अपनी जो सीट थी, प्रेसिडेंट की सीट थी, जहाँ उन्होंने उसे हाथ धोए, वहाँ उनको फ्यूचर में अपनी बीवी से भी जो है वो हाथ धोने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, वो ये कह रही है कि वो ट्रम्प से तलाक लेने का सोच रही है। और अब से नहीं सोच रही, वो काफ़ी टाइम से सोच रही है, लेकिन उनका कहना था कि मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं डिमांड की तलाक की कि मुझे कई खदशात थे कि कहीं मुझे सजा ना दें या नुकसान ना पहुँचा दें, तो ट्रम्प के लिए भी दुआ करा दी जाए। तो ऐसा है कि उम्मीद है कि उनके हालात अब से ख़राब नहीं है, बल्कि हमने एक दो वीडियोस पहले भी देखी थी जहाँ मेलानिया ने ट्रम्प का हाथ काफ़ी जगहों पे झटका था। तो जहाँ उन्होंने कुर्सी से हाथ धोए, वहाँ इन फ्यूचर हो सकता है उन्हें अपनी बीवी से हाथ धोने पड़ जाए। तो मैं चाहूँगा कि हम गपशप करें और व्यूअर्स को थोड़ी सी ब्रेक दें। बिल्कुल, आप यहीं रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वीकेंड मॉर्निंग। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की सिचुएशन पे और उसके बाद हमने अमेरिकन इलेक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस किया था। और पाकिस्तानियों तो हम भूल नहीं सकते कि पाकिस्तानियों ने कैसा जो था वो माहौल उठा के रखा हुआ था। अब माहौल चुप के नहीं रखा हुआ था, माहौल को बनाया हुआ था पूरा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। अमेरिकन इलेक्शंस जो थे वो ट्रेंडिंग पे थे। और अब हम बात करते हैं कि पीएसएल की, कि पाकिस्तान में पीएसएल की जो रौनक है वो दोबारा से बहाल होने को जा रही है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्रिकेट के मामले में, क्योंकि हम में बहुत ज़्यादा जोशो वलवला पैदा हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में तो जो पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जो पाकिस्तानी है वो कोई भी नहीं। जैसे हमने लास्ट अपने सेगमेंट में बात की कि जब बात आती है क्रिकेट की तो पूरी कौम क्रिकेटर बन जाती है। कोई यानी कि देखते ही नहीं है कि हम वैसे ही क्या हैं, पूरी कौम अपना जो है वो पूरा तज्जिया करती है कौन सी टीम जीतेगी। और फिर बाद में जब हार जाते हैं तो बताया जाता है जी कि इस तरह खेला जाता तो हम जीत सकते थे। और अगर प्लेऑफ्स की बात की जाए तो 14 नवंबर से जो है प्लेऑफ का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मैच जो है आपका 2 बजे होगा और वो होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग। और उसी दिन शाम 7 बजे जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ यशल, कि ये जो दोनों मैचेस थे ये लाहौर में होने थे, लेकिन स्मोक की वजह से ये दोनों मैचेस जो है नेशनल स्टेडियम में जो है वो ट्रांसफर कर दिए कराची में। आप देख सकते हैं कि कितना पोल्यूटेड जो है सिटी है। और अगर हम पोल्यूशन के मामले में देखें तो जो लाहौर है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की रैंकिंग में नंबर 2 पर आया है। तो जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक
सी हो गई है, स्मोक भी है, कोरोना भी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो मैचेस हैं वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कराची में स्मोक कदरे जो है वो कम होती है, क्यों ना एशियल PSL का जो पॉइंट टेबल है उसकी जानिब बढ़ा जाए और अपने व्यूअर्स को एक और खुशखबरी दी जाए, जिससे वो ऑलरेडी आगाह हैं लेकिन फिर भी हम खुश हैं ना, तो उनको भी देंगे खुशी। तो इस वक्त हमारे पास अगर पॉइंट टेबल देखें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है मुल्तान सुल्तान, जो कि 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो कराची किंग हैं, जो कि 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। और एक खुशी की खबर आपको देते चले, एज अ लाहौरी, जो लाहौर के लंदर्स हैं वो इस बार पहली दवाई देखने को मिल रहा है कि वो तीसरे नंबर पर हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे नंबर पे प्लेऑफ खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, और 10 पॉइंट्स के साथ हैं वो। और चौथे नंबर पे जो हमारे क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो हैं पेशावर ज़ल्मी, जिनके पॉइंट्स हैं 9, और जो हमारे 2 एलिमिनेट हो चुके हैं वो टीम्स हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो आपने जैसा बताया, किस तरह सपोर्ट करी है लाहौर को? ऑब्वियसली इब्राहिम, मैं लाहौरी हूँ, लाहौर में पैदा हुई हूँ, तो जाहिर है लाहौर को ही सपोर्ट करूँगी, और इतने एक्साइटेड भी हैं आजकल। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह लाहौर ने पिछले मैचेस में खेला, इस तरह कभी भी खेलता हुआ हमने लाहौर को देखा नहीं है, और इस समय मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छे मैचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और उम्मीद कर सकते हैं जो पेशावर के साथ मैच है वो ज़रूर अच्छा खेलेंगे और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन जहाँ बहुत अच्छी खबरें हमारे पास हैं वो वहाँ कुछ PSL के हवाले से अफसोसनाक खबरें भी हैं, और उनको भी शेयर करते चलते हैं। अफसोसनाक खबर ये है कि मुल्तान सुल्तान के 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव जो है वो आया था, जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, जिनमें जेम्स वेंस इंग्लैंड के और महमूद उल्लाह जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, उन्हें जो है कोविड पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया है। जिनके साथ रिप्लेस किया हुआ है डेनली, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, और सेकंड प्लेयर जो हमारे पास मौजूद है वो है ब्रेंडन टेलर, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है। अगर हम मुल्तान सुल्तान की रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम इसके साथ साथ ही लाहौर के लंदर की रिप्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं कि जो क्रिस लिन थे वो अवेलेबल नहीं थे लाहौर के लंदर्स की तरफ से खेलने के लिए, और उन्हें तमीम इकबाल के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया है। और उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी ओपनिंग जो है वो देखने को मिलेगी लाहौर के लंदर्स की जानिब से। और दूसरी न्यूज़ की तरफ मैं बढ़ता चलूँ, जो कराची के हेड कोच थे डीन जोन्स, वो कुछ महीने पहले इंतकाल करके, जिसकी वजह से जो हेड कोच की सीट है वो वसीम अकरम को थमा दी गई है, और कराची किंग्स का कहना ये है कि हम फाइनल जीत के जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे डीन जोन्स को। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि लाहौर के लंदर्स ही जीते। बिल्कुल, लाहौर है, और इस हवाले से अवाम में बहुत जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। अवाम से जब तक इन मामला पे पब्लिक ओपिनियन ना ली जाए तो मज़ा नहीं आता। तो चलते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सैटरडे से फाइनली PSL स्टार्ट हो रहा है। कोरोना की वजह से वो रुक गया था, और हम सब बहुत हैप्पी हैं कि फाइनली फिर से PSL स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ तक टीम की बात, मैं लाहौर के लंदर्स को सपोर्ट कर रही हूँ, और राना फवाद इतनी देर बाद फिनाले में जाकर पहुँचे हैं। उम्मीदें अच्छी हैं कि वो जीतेंगे, बट स्टिल उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो लेट्स सी क्या होता है। लाहौर के लंदर्स जिंदाबाद। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। पिछली बारी ही लाहौर के लंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो मैच कैंसिल हो गए। लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बारी लाहौर के लंदर को हमने फिर से विन करवाना है, क्योंकि राना साहब के हर बारी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इस बारी हमने इधर झंडा बनवा के, इधर झंडा बनवा के, इधर हर जगह और लाहौर को सपोर्ट करना है। यार एक और जगह बहुत खुशी की बात है कि इस सैटरडे से जो है दोबारा PSL हमारे मुल्क में शुरू होने जा रहा है, और मैं जो है लाहौर के लंदर को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है उसमें प्लेयर ब्रेंडन बहुत पसंद है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट कर रही हूँ कि सैटरडे से जो है हम स्टार्ट हो और हम दोबारा देखें इसे। ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि PSL जो है वो दोबारा होना जा रहा है, और जो चीज़ जहाँ पर रुक गई थी और जहाँ पर हमारे दिल थम गए थे, वो अब एक बार फिर से उजागर होने जा रहा है, और हम लोग फिर से वो मज़ा और वो जो क्यूरियोसिटी होती थी उस चीज़ को दोबारा से इंजॉय करेंगे। तो मैं तो ऑब्वियसली लाहौर के लंदर को सपोर्ट करूँगा, शुरू से ही करता आया हूँ। राना साहब जिंदाबाद। इब्राहिम, बड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली है लोगों में, वो बड़े बेताब हैं और बड़ी देर से PSL का इंतजार कर रहे थे। बहुत जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी जो है लाहौर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उम्मीद करें कि जो ट्रॉफी है इस दफ़ा वो लाहौर के ही आएगी। तो मिलकर दुआ करते हैं कि इस दफ़ा जो PSL की ट्रॉफी है वो लाहौर के नाम हो। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम एंड तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात शेयर करते चलें कि वो ये कि हज़रत अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादे टूटने की वजह से अपने रब को पहचाना। तो
लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया, और जो हमारी प्लानिंग्स हैं ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे बिल्कुल ढेर है। बिल्कुल इब्राहिम, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है व्यूअर्स को, और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड ऑफ वीकेंड मॉर्निंग। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर और इंस्टा के पेज पर। अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ, खुश रहें, खुश रखें। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी जगह पर। देखते रहिए वीकेंड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़।